हेलो गाइस, देखिए आज हम लोग बात करेंगे झारखंड में जो सहायक आचार्य परीक्षा होता है। ठीक है, झारखंड मिडिल स्कूल में जो टीचर बनने का एग्जाम होता है, तो उसके नियमावली में बदलाव किया गया है। ठीक है, तो क्या बदलाव किया गया है और इस बदलाव का क्या असर पड़ेगा, क्योंकि करंट में भी एक वैकेंसी रनिंग कर रही है जिसका फॉर्म भरा जा चुका है सहायक आचार्य परीक्षा के लिए, और उसका एग्जाम फरवरी में ही लेने का बात है। ठीक है, तो अब उस पर क्या असर पड़ेगा तो ये हम लोग यहाँ पे देखेंगे। पहले हम लोग ये देख लो कि ये अधिसूचना क्या है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, ठीक है, कि ये जो है झारखंड सरकार स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से निकाला गया है। ठीक है, ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, पीडीएफ आपको मैं उसको वहां पे डाल दिया हूँ, और ये 29 तारीख को ही ये रिलीज किया गया है, 29 जनवरी 2024 को। ठीक है, तो ये नियमावली 2024 है। लेकिन ये यहाँ पे सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है कि इससे पहले जो भी नियमावली था उसमें ये संशोधन है। ठीक है, अब ये संशोधित नियमावली यहाँ से मान्य होगी 2024 से। ओके, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इसका जो है नाम दिया गया है कि ये 2024 कहलाएगा ये नियमावली। ओके, अच्छा, इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं बस हम लोग उसको देख लेते हैं। तो देखो, इसमें इंपॉर्टेंट चीजें ये है कि नंबर 2 में आप देखिएगा कि सहायक आचार्य संवर्ग नियुक्ति प्रोन्नति नियमावली 2022। ठीक है, 2 भाग के बाद नियम 2 माह के रूप में उर्दू सहायक आचार्य का परिभाषा। अब उर्दू सहायक आचार्य का क्या मतलब होगा, तो वो इन्होंने डिफाइन कर दिया है कि सहायक आचार्य उर्दू से तात्पर्य सरकार राज्य सरकार के प्रारंभिक विद्यालय 1 से 8 में, ठीक है, अध्यापन करने वाले सहायक आचार्य जो उर्दू भाषा में शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हो। पहले फर्स्ट में तो ये डिफाइन किया गया है। ठीक है, दूसरा देखिएगा आप इसके बाद, तो सेकंड वाले में जो मेन चीजें हैं मैं उसको आपको बता देता हूँ। ठीक है, उसमें ये था कि जब आपको 6 to 8 के लिए अगर साइंस टीचर बनना है या सोशल साइंस टीचर बनना है, तो उसमें आपका जो योग्यता है वो क्या होना चाहिए। ठीक है, तो उस योग्यता को थोड़ा सा और डिफाइन किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, उसको हटा करके नया ये डाल दिया गया है कि उसमें ग्रेजुएशन तो होना ही चाहिए। जैसे मान लीजिए आपको मैथ साइंस का टीचर बनना है, तो बोलता है कि किसी एक सब्जेक्ट में, ठीक है, किसी एक में आपको 3 साल का ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, और इंटर में 10+2 में इन 5 में से गणित, भौतिकी, रसायन, वनस्पति और जीव विज्ञान, ठीक है, इसमें से कम 2 सब्जेक्ट आपका होना चाहिए जिसमें आप पास किए हो। ठीक है, तो मतलब बिल्कुल क्लियर कर दे रहा है कि कौन कौन सा सब्जेक्ट होगा, ठीक है, जिसमें आप पास किए होंगे, और उसी के अकॉर्डिंग फिर आप जो है फॉर्म को अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे फिर देखो ये सारा पूरा अपडेट है। फिर यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट अपडेट ये है कि हम लोग ये जानते थे, क्योंकि लास्ट वाले नियमावली में ये दिया हुआ था कि बीएड करने वाले 1 से 5 के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट का है, ठीक है, जो हम लोगों ने बिहार एग्जामिनेशन में भी देखा कि इसको हटा लिया गया कि 1 से 5 तक फिर बीएड वालों को अलाउ नहीं किया गया। ठीक है, तो ये जो था कि पहले के आपको बीएड वाले 1 से 5 के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये बहुत पहले एक आया था, उसी को यहाँ पे रखा गया था। ठीक है, और उसमें ये लिख दिया गया था कि आपका नौकरी होने के बाद आपको जो है एक 6 माह का ब्रिज सेतु कोर्स पास करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पूरा अब जो है हटा दिया गया, इसको विलोपित कर दिया गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अब हम लोग इसको हटा रहे हैं, इसको विड्रा कर लिया गया इस नियम को। अब यहाँ पे क्या आ गया, तो अब यहाँ पे जो है जो डाला गया है वो ये कि अब आप जो है 1 to 5 के लिए बीएड वाले वहां पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो वही अकॉर्डिंग टू चीज आ गई जो सुप्रीम कोर्ट का था। तो इस पे बात हो रही थी कि भाई क्या 1 to 5 वाला मान्य होगा, तो अब इस नियमावली के बाद तो वो मान्य नहीं होने वाला, यानी अगर आप बीएड है तो आपको 6 to 8 ही सिर्फ भरना है। ठीक है, अच्छा, फिर यहाँ पे कुछ और भी आप देख सकते हैं, ये पूरा डिटेल है यहाँ पे, इसको आप लोग देख लीजिएगा। हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे आप एक चीज और देखेंगे, इसका सिलेबस भी बहुत सारी चीजें तो वही है, लेकिन जो संशोधन किया गया है उसमें हम लोग देख सकते हैं कि सिलेबस में भी आप देखिएगा कि जो प्राइमरी टीचर बनने के लिए, ठीक है, 1 to क्लास 5 के लिए जो सिलेबस है, तो उस सिलेबस में भी पेडागोगी को ऐड किया गया है। यहाँ पे आप उसको देख सकते हैं। अच्छा, फिर यहाँ पे एक ये इम्पोर्टेंट है कि इसको भी यहाँ पे जो है अब एडजस्ट कर दिया गया, चूंकि हाईकोर्ट का ये डिसीजन है कि सिर्फ जेटेट वाले ही एग्जाम में अपीयर
टीचर नहीं होंगे, बल्कि जो सीटेट होंगे वो भी कर सकते हैं, या जो पड़ोसी राज्य से अन्य राज्यों से जिन्होंने जो है टेट पास किया होगा तो वो भी इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो ये जो है नियमावली में इसको भी ऐड करना था, क्योंकि अब ये डिसीजन आया है कोर्ट का। तो यहाँ पे उन लोगों ने पुराने वाले को हटा दिया है जिसमें सिर्फ जे टेट था, ठीक है, ऊपर में आप देख सकते हो, और उसको अब नए से प्रतिस्थापित किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो 1 to 5 के लिए आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में जेटेट उत्तीर्ण होंगे वो भी भरेंगे, ठीक है। उसके अलावा जिन्होंने केंद्रीय शिक्षक पात्रता यानी सीटेट दिया होगा वो भी भर लेंगे, ठीक है। और झारखंड के पड़ोसी राज्य से जो स्टेट पास किए होंगे वो भी भर सकते हैं। हाँ, लेकिन इस नियम के साथ, इस शर्त के साथ उनको ये दिया जाएगा कि नियुक्ति के पश्चात 3 वर्ष के अंदर एवं पहले उपलब्ध अवसर में शिक्षक पात्रता परीक्षा जो झारखंड का जीटेट होगा ना वो उनको क्वालिफाई करना पड़ेगा। ये काफी एक इंपॉर्टेंट चीज ऐड किया गया है, ठीक है। मतलब ये क्लियर कर दिया गया कि ठीक है हम सीटेट को और स्टेट को अलाउ कर रहे हैं, बट उसके लिए जो जेटेट है, ठीक है, वो उनको जब भी हो जाए, मतलब उनके ज्वाइनिंग के बाद जब भी वो एग्जाम हो, 3 साल के अंदर हो, या जब भी उनको कोई उपलब्ध अवसर हो तो उसमें उनको जेटेट हो जाना है, ठीक है। अदरवाइज फिर हो सकता है कि विभागीय रूप से फिर उनको आगे का मौका नहीं दिया जाए। तो जैसा ही आप देख रहे हैं क्लास 1 to 5 के लिए, वैसा ही क्लास 6 to 8 के लिए भी अपडेट किया गया है, ठीक है। तो देखो, मतलब नियमावली जब बनाई जाती है ना, सारी बातों को मेंशन करना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने वो पहले पुरानी बातें लिखी हैं कि पहले क्या था, ठीक है, फिर उसको किससे प्रतिस्थापित किया गया। तो वही कि अब जेटेट, ठीक है, सीटेट और अन्य राज्यों से, पड़ोसी राज्यों से स्टेट किए हुए लोग भी इसमें शामिल हो सकेंगे, ठीक है। लेकिन यही इस शर्त के साथ कि उनको जो सबसे पहले जो कोई टेट एग्जाम होगा झारखंड का तो उसमें उसको पास होना पड़ेगा, ठीक है। ये सारी बातें इसमें ऐड कर दी गई हैं। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि जो सिलेबस है बहुत डिटेल में मैं नहीं देख पाया हूं, लेकिन जो मैंने देखा है, ठीक है, तो आप डिटेल में देख लेना, सारी बातें हम लोगों को समझ ही लेनी है। बट अब हम लोग ये देख रहे हैं कि जो सिलेबस है ना वहां पे भी चेंज किया गया है। जैसे हम लोग देख सकते हैं कि 1 to 5 क्लास में आप देखिएगा कि पहले यही सिलेबस था, ठीक है। ये जो सिलेबस आपको दिख रहा है, सिलेबस आप लोगों ने देखा होगा, जिसमें आप देखिएगा यहाँ पे साफ साफ है कि सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी सिर्फ यही था 50 नंबर का, ठीक है। इसको थोड़ा सा चेंज किया गया है। अगर आप नीचे जाकर के देखेंगे तो इसको जो नया बनाया गया है, ठीक है जी, वो क्या है, तो उसमें हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि देखिए यहाँ पे अब ये 100 नंबर का हो गया है, जिसमें सामान्य ज्ञान समसामयिकी 50 नंबर के अलावा पेडागोगी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, ठीक है, ये भी 50 नंबर का ऐड किया गया है। तो सिलेबस में भी चेंज किया गया है प्राइमरी स्कूल वाले के लिए। हालांकि 6 to 8 वाले में कोई खास चेंज नहीं आया है, ठीक है। ये सब सारी चीजें आप देख सकते हो। अच्छा, यहाँ पे एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है कि सहायक आचार्य के पद पर नियुक्ति हेतु कोटिवार न्यूनतम प्राप्तांक की बाध्यता सहायक अध्यापक के मामले में लागू नहीं होगा। यानी जो पारा टीचर है ना, तो अब जैसे है ना कि पहले था कि एक बनाया हुआ था कि भाई आपको पहला पेपर क्वालिफाइंग पेपर है, 30% लाना जरूरी है। फिर जो है मतलब जो आपका मेन पेपर है सब्जेक्ट कंसर्न, उसमें आपका कम से कम 33% होना चाहिए। सब जो बाउंडेशन लगा हुआ है, या उसके अलावा जनरल को कम से कम जो है 40% लाना था, 35%, ये जो लगाया हुआ था स्लैब, ठीक है, जिसके बाद ही उनको मेरिट में लिया जाएगा, तो वो पारा टीचर के लिए लागू नहीं होता। ये भी बात यहाँ पे क्लियर कर दिया गया, ठीक है। तो ये पूरा देखो लेटर देखने के बाद क्या कंक्लूजन निकलता है, मैं आपको साफ बता रहा हूँ कि यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है, देखिए अभी मैं अपने अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ, क्योंकि मतलब मैंने किसी से बहुत बड़ा मीटिंग नहीं किया, ठीक है, या मैं कोई अथॉरिटी नहीं हूँ कि मैं डिसीजन ले सकता हूँ। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पे साफ पता चल रहा है ना कि जो पहले नियमावली थी, ठीक है, उस नियमावली में बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं था, क्लियर नहीं था। जैसे सबसे पहले कि सीटेट वालों को अलाउ करना, तो सीटेट वालों को आपने देखा कि एक बस जेएससीसी ने एक नोटिफिकेशन निकाला और सीटेट वालों को अलाउ कर दिया, 3 दिन का टाइम दे दिया सीटेट और स्टेट वालों को कि फॉर्म भर दीजिए, ठीक है। जबकि वो सारी चीजें एक पैटर्न से आनी चाहिए, है ना, सारी चीजें एक पैटर्न क्या होता है कि पहले नियमावली मेंशन किया जाएगा, उसमें उसको एडजस्ट किया जाएगा, फिर चूंकि उसकी एक नियमावली होनी चाहिए। तो अभी जो करंट वैकेंसी भरी गई है, तो जो भी नियमावली है उसमें सिर्फ जेटेट को अलाउ किया गया था, ठीक है। अब अलग से जेएसएससी जो है एक मतलब कि नोटिफिकेशन निकाल करके सीटेट वालों को का कॉलम बना करके एडजस्ट करती है, तो मुझको लगा कि फिर वो ठीक है उतना फेयर वर्क नहीं है, ठीक है। देखिए अब झारखंड में कुछ भी हो सकता है कि उसी पर एग्जाम भी हो जाए, मैं उधर नहीं जा रहा, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मुझको लगता है कि स्ट्रक्चर तैयार नहीं था
ठीक है, सीटेट और स्टेट वालों के लिए, जिसका स्ट्रक्चर इसमें शामिल किया गया है। ये क्लियर किया गया है ठीक हम उनको अलाउ कर रहे हैं, बट उनको 3 साल के अंदर अंदर जो भी जेटेट होगा झारखंड का उसको पास करना पड़ेगा। इसमें एक क्लैरिटी दिया गया है। ठीक है, अच्छा, फिर हम लोग देखेंगे कि जैसे 1 to 5 वाला भी पहले के फॉर्म में ऑप्शन था, जबकि सुप्रीम कोर्ट उसको उससे पहले हटा चुका है। तो इसका मतलब है कि ये विवादित इशू था। ठीक है, इस इशू के बाद अब भाई 1 to 5 में तो नहीं ले सकते आप, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये, तो आपने तो इस तरह का प्रोविजन दिया था, तो कुछ बच्चों ने 2-2 फॉर्म भरा होगा, या कुछ कंफ्यूजन रहा होगा, तो 1 to 5 ही भरे होंगे, 6 to 8 नहीं भरे होंगे। तो मतलब इसमें भी क्लैरिटी नहीं था। इस नियमावली में क्लैरिटी आ गई कि 1 to 5 में बीएड वाले अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, और तीसरा जो बात है वो ये है कि वो जो पारा टीचर लोग एक अपना बात रख रहे थे कि भाई हम एग्जाम मतलब इस तरीके से नहीं देंगे, तो उनके बारे में जो रियायत यहाँ पे दिया गया है जो रियायत दिया गया यहाँ पे कि हाँ ठीक है, आपके लिए कोई मिनिमम जो है वो क्वालिफिकेशन वाला बाध्यता नहीं होगा। ठीक है, आपको एग्जाम देना है, अब इस पे कुछ डिसीजन, मतलब एक इसमें फ्लेक्सिबिलिटी के लिए लाया गया है। तो अगर ये 3 बातें देखी जाए, और बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, एक है सीटेट को अलाउ करना, ठीक है, दूसरा है 1 to 5 वाले को में बीएड वालों को जो है अलाउ ना करना अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, नंबर 3 है पारा टीचर वालों के लिए थोड़ा राहत देना। तो ये सारी बातें मतलब करंट मुद्दा है। ठीक है, और जो एग्जाम अभी हो रहा है तो उसमें तो ये ऑलरेडी इन 2 बातों को तो कंसिडर किया ही जाना है, जो कि नियमावली में मेंशन नहीं था। तो अब ये नियमावली आ गया, तो मुझको लगता है ना कि अब इस नियमावली पर ही बहाली की जाएगी। ठीक है, और इस नियमावली के बाद फिर नया जो है मतलब कि जेएसएससी को नोटिफिकेशन निकालना पड़ेगा फॉर्म अप्लाई करने के लिए, और फिर उसके बाद थोड़ा सा टाइम लगेगा, जो भी टाइम लग जाता है। ठीक है, एक बार हालांकि अगर निकल जाता है, कोई भी वैकेंसी रिलीज हो जाता है, तो उसके बाद आचार संहिता का भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस पर। ठीक है, कि इलेक्शन होने वाले हैं, ये अपना एग्जाम वगैरह कंडक्ट करा सकती है। ठीक है, लेकिन मुझको लगता है कि अगर ये नियमावली अब अगर कार्मिक ने भेज दिया आगे और ये हो गया डिसीजन कि नहीं इसी पे अब करना है, तो आपका एग्जाम थोड़ा अब बढ़ सकता है। ठीक है, आगे जा सकता है। हाँ, लेकिन देखिए मैं अथॉरिटी नहीं हूँ, और झारखंड है भाई, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हालांकि वो तो मुझको अजीब लगा था कि ऐसे ही आप सीटेट वाले को अलाउ कर दे रहे हैं, फिर 1 to 5 में जिन्होंने बीएड वालों ने अप्लाई किया उसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, नियमावली में एडजस्टमेंट नहीं है, तो थोड़ा सा वो अजीब लग रहा था। लेकिन अगर उसी पर अगर आगे फिर एग्जाम वगैरह का निकल जाए तो कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन याद रखिए कि ज्यादा प्रोबेबली यही है कि जो एक पैटर्न से होना चाहिए वो ये कि अब इस नियमावली पे वैकेंसी होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा अभी भी कंफ्यूजन क्लियर नहीं है, कुछ दिनों में ये हो जाएगा। अगर जेएसएससी ने एग्जाम का डेट वगैरह निकाल दिया तो चलो हो सकता है मान लेंगे कि वो पुराने ही वाली नियमावली पे ले रहे हैं, और चूंकि 50,000 से ज्यादा वैकेंसी है, ठीक है, काफी बड़ी वैकेंसी है इसमें, अभी 26,000 कुछ का हो रहा है, तो हो सकता है कि वो उसको पुरानी नियमावली पे ले लिया जाए और फिर बाकी जो बचे उसके लिए ये नया नियमावली हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये इसका चांस कम लग रहा है। क्यों? क्योंकि वो सीटेट और स्टेट का नियमावली में मेंशन नहीं था उसमें। ठीक है, जबकि आप उसको अलाउ कर रहे हैं, फिर 1 to 5 में भी बीएड वालों को आपने अलाउ किया है, तो ये सब उसमें क्लियर नहीं है। तो ये सब मिला करके यही लगता है कि हो सकता है कि इस नया नियमावली पे आपका वैकेंसी चला जाए। ठीक है, थोड़ा आपको टाइम मिल जाए। देखो एग्जाम तो होना है, ठीक है, याद रखिएगा। तो मैं आपको यही लास्टली सजेस्ट करूंगा कि आप तैयारी में लगे रहिए। ठीक है, मेरी बातों पे आके तैयारी कोई मत छोड़ देना, तैयारी करते रहना। हाँ, लेकिन मैं शुरू से जो बात बोलते आ रहा हूं उसको रिपीट करूंगा कि तैयारी स्ट्रैटेजी के साथ कीजिए और सिस्टमेटिक तैयारी कीजिए, स्मार्ट लर्निंग कीजिए। ठीक है, सिर्फ रफली पढ़ने से देखिए एग्जाम में नहीं होता है। ठीक है, और जबकि इस तरह का वैकेंसी जो कि काफी सिंपल रहने वाला है ना, हर 3 में 1 बच्चा का हो जाएगा अभी जैसा सिचुएशन है। चूंकि जेटेट बहुत दिनों से नहीं हुआ और मुझको बहुत खराब लगा कि इन सारे बच्चों को इग्नोर किया गया, हालांकि जेटेट लेकर के काम करना था, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जेटेट का वेट कर रहे थे। ठीक है, तो बहुत बड़ा उनके साथ बैड लक हुआ भाई, क्या बोलिएगा। ठीक है, पॉलिटिक्स में सब कुछ बह जाता है। मुझको तो बहुत खराब लगा। तरीका होना चाहिए था कि पहले इनको जेटेट लेना था। भाई एग्जाम लेने में कितना टाइम लगता है सर, आप 2 महीना में एग्जाम कंडक्ट कर लेते फौरन से। करने वाले के लिए सब कुछ पॉसिबल है। ठीक है, जेटेट ले लेते तो बहुत सारे बच्चे शामिल होते, उनको भी मौका मिलता। तो खैर अब जो सिचुएशन है उसी के अकॉर्डिंग मैं बात करूंगा। ठीक है, दिल जलाने से कोई फायदा नहीं है। तो आप देखिए तैयारी करते रहिए। ठीक है, स्मार्ट लर्निंग कीजिए। मतलब क्या, मतलब कोई भी चीज को डिटेल में पढ़िए। ठीक है, जैसे अगर साइंस मैथ के बच्चे हैं तो कोई आप सिलेबस को कवर कर रहे हैं, तो जिस सिलेबस को भी आप पकड़े हैं, जिस टॉपिक को भी, पहले उस टॉपिक को ये देखिए कि वो इंपॉर्टेंट होना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर उसको पकड़ करके और उसको एकदम बढ़िया से पढ़ो, डिटेल में पढ़ो, गहराई से पढ़ो। ठीक है, सिर्फ ऊपर आउट होता है ना कि ओवरलुक करते जाएंगे तो उसमें एग्जाम के
कुछ अच्छे क्वेश्चंस पकड़ में नहीं आते। डिटेल में पढ़ोगे, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी, क्वेश्चंस प्रैक्टिस होगा तो बहुत अच्छा आप एग्जाम कर पाओगे। तो पढ़िए, पढ़ते रहिए, रुकना नहीं है। जब तक कि कोई फर्दर क्लैरिटी नहीं आ जाता, कोई नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, तब तक पढ़ते रहिए। लेकिन जो भी पढ़ रहे हैं उसको बहुत भागते हुए मत पढ़िए, कूल स्मार्ट लर्निंग कीजिए, डिटेल में पढ़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है। जैसे मैं बताता हूं कि अगर आप जो है मुझसे तैयारी करना चाहोगे तो मैं 2 पेपर की तैयारी करा रहा हूं साइंस में, मैथ और फिजिक्स की, ठीक है। इसका पूरा जो है कोर्स लगा हुआ है मेरे एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन आप लोग जानते हो, MSc लर्न ऑनेस्टली, ठीक है। तो यहाँ पे जाकर के आप जो है MSc लर्न ऑनेस्टली, इसको आप जा करके इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। इस ऐप में बहुत कुछ है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये। फिजिक्स और मैथ को 100% सिलेबस के साथ मैंने कवर किया है, और फिजिक्स में बहुत सारे मैंने MCQs डाले हैं अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट पैटर्न, ठीक है। और जो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, जो किसी डिफरेंट एग्जाम में आया हुआ है, उस क्वेश्चन को उठाया है। और मैथ में भी मैं जो है कंटेंट के बाद उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट के बाद MCQs कर रहा हूँ, करता ही जा रहा हूँ, ठीक है। अभी वो डेली ऐड होता ही जाएगा। अभी इसमें लगभग ये दोनों अभी पॉलिश होता ही रहेगा कुछ दिनों तक, ठीक है। तो अपडेट होता रहेगा, काफी सारे क्वेश्चन वहां पे करा रहा हूं मैं। तो आप जाकर के वहां से पढ़ो, जहां से भी क्वेश्चन मिलता है, क्वेश्चन ज्यादा करो, उससे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो। कोई डाउट है तो वो आप फिर पूछ सकते हो, ठीक है। तो सिस्टमेटिक लर्निंग करते रहिए, और कोई फर्दर नोटिफिकेशन आता है तो हम लोग उस पर बात करेंगे। लेकिन अभी मेरा अपना यही है कि लगता है कि अब इस नियमावली पे ही आगे वैकेंसी रन करेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम मिल सकता है, और नई फॉर्म जो है वो आप लोगों को नया अप्लाई करने के लिए कहा जा सकता है। जिनका पैसा पेमेंट है, हो सकता है उनका अमाउंट को वहां पे एडजस्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। बट अगर पुराने ही नियमावली पे एग्जाम होता है तो ठीक है, ठीक है, कुछ नहीं कर सकते भाई, अथॉरिटी है, ले सकती है। इसलिए अपनी तैयारी रखिए, अभी आने वाले हफ्ते 10 दिन में ये क्लियर हो जाएगा कि क्या होना है, ठीक है। तो चलो, कोई नेक्स्ट अपडेट होता है तो वहां पे हम लोग फिर से टच में आ जाएंगे, बात कर लेंगे, ठीक है। तब तक आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, चैनल पे नया सब्सक्राइब कीजिए और फिर शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।